जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधिवत पूजा करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही में इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम सभी भक्तजन मिलकर देवी सावित्री की कथा सुनेंगे, जिसे वट सावित्री व्रत में सुनना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक कथा को ना सुना जाए तब तक व्रत पूरा नहीं होता। आज के दिन सत्यवान और देवी सावित्री तथा धर्मराज यमराज की भी पूजा की जाती है। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक प्रदेश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थी। वे यज्ञ करने वाले, दान दक्षिणा देने वाले और लोगों के परम प्रिय थे। उनका नाम अश्वपति था। बहुत उम्र बीत जाने पर उनके मन में बड़ा संताप हुआ कि उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बड़े कठोर नियमों का पालन किया, फिर भी उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति ना हुई। राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुतियाँ देकर दिन के छठे भाग में थोड़ा सा भोजन किया करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनसे सावित्री देवी संतुष्ट हुईं। तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को अपने दर्शन दिए और उस राजा से कहा। सावित्री देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारी विशुद्ध ब्रह्मचर्य और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुई हूँ। तुम्हें जो मांगना हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तब राजा अश्वपति ने देवी से कहा, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। मैं आपसे संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ। तब देवी सावित्री बोली, राजन, तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। और उसके कुछ समय बाद उनको कमल नयनी एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने सभी संस्कार संपन्न करवाए। ब्राह्मणों और राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। वह राजकन्या लक्ष्मी जी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। वो कन्या बड़ी ही सुंदर थी। सब लोग उन्हें देखकर यही मानते थे कि कोई देव कन्या आ गई है। एक बार राजा सावित्री से बोले, बेटी, अब किसी वर के साथ तुम्हारा ब्याह करने का समय आ गया है, परंतु कोई भी मुझसे तुझे मांग ही नहीं रहा है। इसलिए तुम स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर लो जो गुणों में तुम्हारे समान और जिसे तुम पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। जो गुणों में तुम्हारे समान हो और जिसे तुम अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। फिर मैं उस वर को देखकर सोच विचार कर उसके साथ तुम्हें ब्याह दूंगा। इसलिए यह बात सुनकर तुम पति की खोज के लिए शीघ्रता करो। पुत्री सावित्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री और वाहनों को साथ लेकर सावित्री जी के साथ जाएं। तब सावित्री ने पिता का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान किया। राजकन्या सावित्री राज ऋषियों के तपोवन में गई और सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। एक दिन राजा अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए
देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रही थी। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिर कर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई हुई थी? अब तो यह बड़ी हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? तब अश्वपति ने कहा, देवर्षि, इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था और यह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, धुम्तसेन नाम के एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। पीछे वे अंधी हो गए। यह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उन बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। तब अपने छोटी अवस्था के पुत्र और पत्नी के साथ वे वन में चले आए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र है सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण एक तपोवन में हुआ है। वह ही मेरे योग्य पति हैं। उन्हीं का मैंने मन ही मन में वरण कर लिया है। इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं। इसकी माता भी सत्य भाषण करती हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान रख दिया है। राजा ने पूछा, देवर्षि, इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? तब नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। तब अश्वपति बोले, भगवन, आप तो उसे सभी गुणों में संपन्न ही बता रही हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो उन्हें बताइए। नारद जी ने कहा, दोष तो एक ही है, जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रयत्न करने पर भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें है, दूसरा और कोई नहीं। ऐसा सुनकर राजा बोले, बेटी सावित्री, यात्रा में और किसी दूसरे पुरुष का वरण कर लेती। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है, जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि नारद जी कह रहे हैं कि सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह 1 ही वर्ष में देह त्याग देगा। तब सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है। सत्यवान की दीर्घायु हो या अल्प आयु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया है। अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वरण नहीं कर सकती। पहले मन में निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अंततः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री बुद्धि स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण हैं वह दूसरे किसी पुरुष में है भी नहीं। अंततः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ठीक मालूम पड़ता है। सावित्री और सत्यवान का विवाह करवा देने की आज्ञा देकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा अश्वपति किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन में प्रस्थान किया। पवित्र वन में धुम्तसेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति उनके आश्रम में गए। तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य में अपना सारा अभिप्राय और कैसे कैसे क्या क्या करना है सभी बातें कहीं। तब किसी शुभ दिन पर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान और सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति ने कन्यादान किया
और प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी लौट गई। सद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। तब सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में ही निवास करने लगी और अपने सास ससुर की भी सेवा करने लगी। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा धुम्तसेन को बड़ा दुख हुआ। उस वन की सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए सौभाग्य होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन की ओर चली। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो गई हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं है, मुझे आपके साथ ही जाना है। तब सत्यवान ने कहा, अच्छा प्रिय, चलो, लेकिन मेरे माता पिता से एक बार पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी ना होना पड़े। तब सावित्री ने सबकी आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन में प्रस्थान किया। सती सावित्री अपने पति की सभी अवस्था का निरीक्षण करते हुए नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि किसी भी समय मेरे पति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वह हर समय सत्यवान का ध्यान रख रही थीं। पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर टोकरी में भर लिए। तत्पश्चात वह लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय मेहनत के कारण उनके शरीर में पसीना निकल आया और उसी कारण उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वह थकान से पीड़ित होकर अपनी पत्नी के पास जाकर बोली, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है, सारे अंगों में पीड़ा हो रही है। प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई सिर में छेद कर रहा है। अब मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई। यह सुनकर सावित्री जल्दी से उनका सिर गोदी में लेकर बैठ गई। सावित्री नारद जी की बात याद करते करते मुहूर्त, क्षण, समय और दिन का योग मिलाने लगी। 2 ही घड़ी में उसने देखा कि एक पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है। सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। उनके हाथ में पाश है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रही हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और खड़ी होकर हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वे आर्त स्वर से बोली, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं। तब धर्मराज यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तू मुझे यमराज ही जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है। मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। सावित्री ने पूछा, भगवन, मैंने तो सुना है मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं।
प्रभो, आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए? तब यमराज बोले, यह सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूत इसको ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तब यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राणों को बलपूर्वक खींचकर निकाल लिया। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांसें बंद हो गईं, अंग कांति फीकी पड़ गई। यमराज उसे ले जा ही रहे थे कि सावित्री दुख से आतुर होकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। वह पतिव्रता सावित्री नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूरी तरह सिद्ध हो चुकी थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तू लौट जा, सत्यवान की अंतिम क्रिया कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई है। पति के पीछे तुझे जहाँ तक आना चाहिए था तू वहाँ तक चल, तुझे अब पति के पीछे नहीं आना चाहिए। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही मेरा धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। ऐसा कहते हैं कि 7 पग साथ चलने मात्र से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुल वास और तपस्या नहीं कर सकते हैं। यमराज बोले, सावित्री, बहुत युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले, सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। तब सावित्री बोली, भगवन, मेरे सास ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं, उनको दिखाई भी नहीं देता है। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं और वे बलवान और अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा, अब तू लौट जा। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति देव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगी वहीं मेरा जाना भी आवश्यक है। यमराज बोले, भामिनी, तेरी बातें तो विद्वानों की भी बुद्धि बढ़ाने वाली हैं। इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई भी वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान सास ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया था, उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर लें और मेरे पूज्य गुरु महाराज कभी अपना धर्म ना छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा धूम्रसेन शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगी और वे कभी भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगी। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है, तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना। आप जैसे संत महात्मा जो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, आप मुझ पर भी अपनी कृपा कर दें। तब यमराज बोले, तेरी कही हुई बातें तुझे अत्यंत सुख दे रही हैं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले जिसे तू लेना चाहे। सावित्री ने कहा, भगवन, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई। अब लौट जा, तू रास्ते में बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने बोला,
आप समस्त प्रजा के साथ समान पूर्वक धर्म अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। समस्त प्राणी एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम के साथ ही जुड़े हुए हैं। संतों में दया होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। धर्मराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। तेरी इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाली, बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हूँ। यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अब ले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट ना हो। तब सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। सावित्री ने कहा, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पति संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि मैं अपने पति देव के बिना मरी हुई के समान ही हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्ग लोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को लिए जा रहे हैं। अंततः मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आपका ही वचन सत्य होगा। तब धर्मराज ने तथास्तु कहकर सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्नचित होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, पुत्री, यह ली, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया है। कुल नंदिनी, तूने अपने धर्मयुक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। साध्वी, यह सत्यवान नीरो सफल मनोरथ और तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया है। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। भगवान को प्रसन्न कर कर संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वह सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान देकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक लौटकर चले गई। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देखकर उनके पास गई और फिर पति के सर को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद उनके शरीर में चेतना फिर से वापस आ गई। तब होश में आकर सत्यवान प्रेम पूर्वक सावित्री से बोले, प्रिय, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? देव, आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रह गई। वह पुरुष भगवान यम थे। दीर्घ काल के पश्चात सावित्री के गर्भ से उसकी कीर्ति बढ़ाने वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबके सब शूरवीर थे और धर्मात्मा भी। इस तरह सावित्री ने अपने आप को, पिता माता को, सास ससुर को और पति के समस्त कुल को भारी संकट से बचा लिया था। जो इस परम उत्तम सावित्री की कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसकी सभी मनोरथ भगवान की कृपा से सिद्ध होंगी और वह कभी दुख नहीं पाएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। देवी सावित्री की जय हो।
अगर आप सभी कोई कथा पसंद आई हो और अगर आपने भी आज वट सावित्री का व्रत किया है तो कमेंट बॉक्स में जय देवी सावित्री ज़रूर ही लिखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।